भक्त और भगवंत की कृपा से जिस घड़ी जिस क्षण इस जीवन का शुभ उद्देश्य निश्चित हो जाता है, उसी घड़ी इस जीवन की गति, जीव की मति और रति परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसे मंदिर, वस्तुतः मंदिर तभी बनता है जब गर्भगृह में देवता विराजमान हो जाता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। लेकिन जिस दिन एक स्थान पर मंदिर बनाने का संकल्प लिया जाता है, उस दिन से लेकर उस मंदिर की नींव पड़ने के कार्य से लेकर मंदिर के शिखर का निर्माण होने तक जो एक एक ईंट लगती है, वो सेवा बन जाती है। वो जब एक संकल्प लेकर और मंदिर की इमारत का निर्माण किया जाता है, तो वो इमारत का बनना कोई साधारण संसार की किसी वस्तु का बनना नहीं है। उसमें जो ईंट लगती है, उसमें जो छोटी से छोटी क्रिया होती है, वो सेवा हो जाती है। किसने सेवा बनाया उस कार्य को? एक शुभ संकल्प ने कि यहां मंदिर बनेगा। ठीक ऐसे ही जिस दिन जिस घड़ी हम ये संकल्प ले लेते हैं कि हमें अपने मन को मंदिर बनाना है, उस दिन से आप जो करते हैं, जिस दिन आपके जीवन का संकल्प शुभ हो जाता है, जिस दिन आपके जीवन का उद्देश्य शुभ हो जाता है, संकल्प शुभ होते ही, उद्देश्य शुभ होते ही, फिर आप जो करते हैं वो सेवा हो जाता है। जैसे एक नदी जब अपने उद्गम स्तोत्र से निकलती है, तो उस नदी का उद्देश्य एक ही है, वो जहां कहीं से भी होकर जाती है, लेकिन उसका एक उद्देश्य है कि उसको अंत में जाकर समुद्र में मिल जाना है। ठीक ऐसे ही जीव संसार में आता है, यदि उद्देश्य हो कि प्रभु के चरणों तक जाना है, फिर वो जहां जाएगा वहां सेवा करेगा, उससे जो होगा वो सेवा होगा। जैसे रविदास जूती गांठते हैं, उनके लिए सोई सेवा है। कबीर कपड़ा बुनते हैं, सो सेवा है। सदन सालीग्राम की बटिया से मांस तोलते हैं, वो भी सेवा है। रविदास कहते हैं, मैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, और तुम सा ठाकुर और न देवा। मैंने कल भी निवेदन किया था कि सार की बात 2 या 3 या 50 या 100 नहीं है, सार की बात तो एक ही है कि ये जन्म, ये जीवन मिला है भगवत चरणों का प्रेम, भगवत चरणों का अनुराग प्राप्त करने के लिए। भाव अलग हो सकता है, शब्द अलग हो सकते हैं, लफ्ज अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी सयानों ने, सभी भगवत प्राप्त महानुभावों ने कही एक ही बात है। और एक और बात भी अनुभव करने में आती है कि जिस घड़ी हम अपना उद्देश्य बना लेते हैं, जिस घड़ी हम अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं कि हमें भजन करना है, मैं फिर से दोहराऊंगा कि भगवान को पाने का प्रयास नहीं करना, वो किसी की सामर्थ्य की बात नहीं है। भजन करने का प्रयास करना, अपने मन को भगवान के पाने के योग्य बनाने का प्रयास करना, और इसी प्रयास में जीवन निकले, इसी प्रयास में जीवन बीते। यही जीवन की सर्वोपरि कमाई है। इससे सुंदर जीवन का कोई और अर्थ नहीं हो सकता कि एक एक श्वास, एक एक पल भजन में बिताया जाए। और ये बात कहने में, सुनने में जितनी सरस, जितनी सरल और जितनी मधुर प्रतीत होती है, आप देखो जन्म जन्मांतरों के अर्जित संस्कारों के कारण, संचित क्रियमाण और प्रारब्ध कर्मों के कारण पता नहीं किन किन बंधनों से जीव बंधा रहता है। मैंने तो कल भी कहा था कि संसार के बड़े छोटे से प्रलोभन में भी इतनी सामर्थ्य है कि वो एक नहीं अनेक जन्म तक जीव को अपने साथ बांधे रख सके। संसार की साधारण से साधारण वस्तु। इसलिए भगवान से झूठे सच्चे, मन करे न करे, मन माने न माने, बस जैसे तैसे हो सके प्रभु से सत्संग मांगते चलना,
प्रभु से संत जनों का संग मांगते चलना, और इस बात का भी विश्वास रखना कि जिस घड़ी, जिस दिन, जिस पल सत्संग मिले, उस घड़ी उस पल प्रभु ने आपको स्मरण किया है, उस घड़ी उस पल प्रभु ने आपको याद किया है। ये पल, ये घड़ी आपके साथ में ऐसे, आपके सन्मुख ऐसे नहीं आया, ये आपने और मैंने नहीं कमाया, ये हमको मिला है, ये आपने और मैंने अर्जित नहीं किया। और आप देखोगे, आप इस बात का अपने जीवन में अनुभव करोगे, अगर करना चाहो तो, जहां से मैंने आज अपनी बात कहनी आरंभ की, कि जिस घड़ी आप उद्देश्य बना लोगे कि मुझे भजन करना है, भले वो उद्देश्य झूठा हो, भले वो उद्देश्य कहीं सुनी बात से किया हो आपने। जीवन में कितने सारे काम ऐसे हैं जो केवल हम दूसरे को देखकर करते हैं। जीवन में कितने सारे काम ऐसे हैं जो केवल हम दूसरे को दिखाने के लिए करते हैं। और साधारण व्यक्ति का जीवन तो होता भी ऐसा है, कभी दूसरे को देखकर जिया और कभी दूसरे को दिखा कर जिया, कभी दूसरे का देखने के लिए जिया और कभी दूसरे को दिखाने के लिए जिया। एक साधारण व्यक्ति के जीवन का इससे अधिक और कोई अर्थ है भी नहीं, इतना ही है, इतना ही वो सोचता है, इतना ही सोच सकता है, क्योंकि मन और बुद्धि की गम इससे आगे है भी नहीं। मन और बुद्धि इससे आगे का सोच भी नहीं सकते। और आप सच मानो, इस संसार में कुछ भी कमा लेना सरल है, इस संसार में कुछ भी पा लेना सरल है। अपने ऊपर दृष्टिपात करना, अपने आप को समझ लेना, अपने आप को समझने का प्रयास करना, ये सबसे कठिन है। कभी बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि कलमा पढ़ना है, कुराना पढ़ना है, कदे दिल अपने नु पढ़िया ही नहीं, ते बुल्लिया आसमानियां उड़दियां फड़दा है, जड़ा विच बैठा उन्हें फड़िया ही नहीं। नानक कहते हैं, काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा समीपा, सोए संग समाए, पुहु पुमाही जो बास बसत है, मुकुर माही जो छाई, तैसे ही हरि बसहि निरंतर, घट ही खोजो भाई। और जहां से आरंभ किया वहीं पर लाकर कथा के भाव में हम लोग प्रवेश करें कि आप बस संकल्प कर लेना अपने मन को मंदिर बनाने का। क्योंकि एक बात निश्चित है, एक बात गांठ बांध लेना कि इस संसार में आप भले सोने चांदी की इमारत खड़ी करके चले जाओ, लेकिन कभी मन को विश्राम मिलेगा तो वो मन को ही मंदिर बनाने से मिलेगा। कभी दो घड़ी चैन की जीवन में आएंगी तो वो मन की निर्मलता प्राप्त करने पर आएंगी। हालांकि बाहर की क्रिया भी मन को निर्मल करने में सहायक होती है, हो सकती है। जो सेवा, जो पुण्य, जो दान, जो धर्म, जो तीर्थ, जो व्रत किया जाता है, यदि उसका उद्देश्य कुछ ना हो, यदि आप उसके बदले में कुछ ना चाहें, तो वो क्या करेगा? वो आपके मन को निर्मल कर देगा। आप किसी की सेवा करें, आप किसी का सहयोग करें, आप किसी का मार्गदर्शन करें और प्रत्युत्तर में कुछ न चाहें, तो ऐसा नहीं कि आप चाहते नहीं तो आपको मिलेगा भी नहीं। आप चाहेंगे तो आपको अल्प मिलेगा और आप नहीं चाहेंगे तो आपको बहुत मिलेगा। आप चाहेंगे तो आपको थोड़ा मिलेगा और नहीं चाहेंगे तो आपको अनंत मिलेगा। लेकिन ये ना चाहना, ये आपके और मेरे वश की बात नहीं है। ये जो निष्कामता है, ये जो निष्कामता का ये जो भाव है, ये आप और मैं अपने प्रयास से नहीं ला सकते। मैं कई बार कहता हूं कि सेवा उसी की अंगीकार होती है जो सेवा करके उसको भूल जाए। पर आप सोचो कि कितना कठिन है ये कि कोई कार्य हम करें और उसे भूल जाएं, क्योंकि ये जीव के स्वभाव में नहीं है। ये सतत सत्संग करने से ये गुण जीवन में आते हैं। बार बार सत्संग सुनने से, बार बार संत का संग करने से, बार बार संत के निकट जाने से, बार बार
गुरु के द्वारा दी गई क्रिया को पुनः पुनः जीवन में दोहराने से फिर इन सद्गुणों का, फिर इन भावों का, फिर इन संस्कारों का बीज हृदय में पड़ता है और फिर ये प्रफुल्लित और पुष्पित होते हैं। इसीलिए एक तो सत्संग के बाद आपके जीवन में भजन आए नहीं आए, सेवा आए नहीं आए, सुमिरन आप करें नहीं करें, लेकिन भजन, सेवा और सुमिरन, सत्संग, सेवा और सुमिरन, इनको करने की इच्छा जरूर मन में जागनी चाहिए। अगर ये भी नहीं जागती तो इसका मतलब आप समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। फिर सत्संग सुना नहीं, या फिर जिसने सुनाया उसकी बात में वो बात ही नहीं थी कि आपके हृदय तक पहुंच जाती। सत्संग तभी घटित होता है जब मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूं, आप अपना कार्य ईमानदारी से करें। मेरा कार्य क्या है कि यदि मेरा कथा कहने का संकल्प धन होगा, यदि मेरा कथा कहने का संकल्प मेरी कीर्ति होगी, यदि मैं कथा इसलिए कहता हूं कि संसार में मेरा यश हो, तो मैं कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लूं, लेकिन वो सब कोरी बातें हैं, आपके हृदय तक नहीं जाएंगी। कहने वाला इस भाव से कहे कि प्रभु के यश का विस्तार हो, जो सुन रहा है उसका मन निर्मल हो, जो सुनने आया है उसके हृदय में भजन का संस्कार पड़े, और सुनने वाला खाली होकर आए, सुनने वाला अपने मन के पात्र को खुला रखकर आए कि प्रभु ने मुझ पर कृपा की है जो जीवन में ये क्षण दिए हैं। ऐसा वक्ता और ऐसा श्रोता मिल जाए तो बहुत भीड़ की आवश्यकता नहीं है, बहुत बार सत्संग सुनने की आवश्यकता नहीं है। सुखदेव जी महाराज के मन में एक ही भाव है कि श्री कृष्ण के निर्मल यश का विस्तार हो। श्री सुखदेव जी महाराज के मन में एक भाव है कि यदि अनंत काल तक जीव के क्लेश का कोई निवारण कर सकता है, जीव को कष्ट से कोई मुक्त कर सकता है, तो वो श्री कृष्ण की कथा का अमृत है। और परीक्षित के मन में एक ही भाव है कि बड़ा थोड़ा सा समय बचा है, अब इन संत की कही बात के अतिरिक्त मेरे पास कोई और आधार नहीं है, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। दोनों का उद्देश्य शुद्ध है। सुखदेव जी महाराज भगवत कथा का विस्तार करना चाहते हैं, और परीक्षित जो सुखदेव जी कह रहे हैं उसको हृदय में धारण करना चाहते हैं। ऐसा वक्ता और